हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है अल्कोहल्स की, उसके थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अल्कोहल किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण दर्शाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल्स मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाएं दर्शाता है। अल्कोहल जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस में वे क्रियाएं जिसमें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें कि अल्कोहल का जो H है वो किसी भी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस तरह का होता है। मैथिल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील, फिर 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राथमिक, फिर 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, और फिर 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील। जबकि सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस वे हैं जिन क्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और इन प्रकार की रिएक्शंस में क्या होता है, अल्कोहल का पूरा OH ग्रुप किसी भी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और जब इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो उसमें जो क्रियाशीलता का क्रम है वो बिल्कुल उल्टा होता है। 3 डिग्री यानी कि तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, फिर 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, और फिर मैथिल अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील। अब इस क्रियाशीलता के क्रम को प्रेरक प्रभाव के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यदि मैथिल अल्कोहल है तो इसमें जो कार्बन की तीनों वैलेंसी जो हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है और बाकी जो दो स्थान है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ये जो एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। दे शोज प्लस आई इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हम इस अल्कोहल में इन कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध को यदि देखें तो क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है, तो दोनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब यहाँ पर ये जो एल्किल समूह है प्राथमिक अल्कोहल का, ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि इसने ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको कुछ हद तक पूरा कर दिया है। यानी कि अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की जो ध्रुवीयता होगी, पोलैरिटी जो होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। Polarity of OH bond is decreased to some extent due to plus I effect of alkyl group attached over here. ये है प्राथमिक अल्कोहल के बारे में। अब यदि द्वितीयक अल्कोहल है तो यहाँ पर एक और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है। तो ये भी क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन बंध की ध्रुवीयता को तो बढ़ाएगा, पर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता को क्या कर देगा, कम कर देगा। These alkyl groups increases polarity of carbon oxygen bond, but at the same time they decreases the polarity of oxygen hydrogen bond. अब टर्शियरी अल्कोहल की हम बात करें तो यहाँ पर फिर एक और अल्काइल ग्रुप है। ये तीनों एल्किल समूह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध की ध्रुवीयता को सबसे अधिक कर देते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता इसमें सबसे कम हो जाती है। अब जनरल कंसेप्ट क्या है, मोर पोलर बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव इन नेचर। जितना ज्यादा ध्रुवीय बंध होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध में ध्रुवीयता सबसे अधिक किस केस में है, मैथिल अल्कोहल में है, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन होता है इस तरह का तो उसमें मैथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। और तृतीयक अल्कोहल के केस में इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता जो है वो सबसे कम हो जाती है।
इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील होता है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें जिन क्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है, तो अब कार्बन ऑक्सीजन बंध की ध्रुवीयता सबसे अधिक किस केस में है? इस टर्शियरी या तृतीयक एल्कोहल के केस में, जिसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन रिएक्शंस में जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन होता है, इसमें तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। और मेथिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध की पोलैरिटी सबसे कम है, तो ये सबसे कम क्रियाशील होता है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि वे सभी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध विखंडित हो रहा है, उन सभी रिएक्शंस में मेथिल अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और तृतीयक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा। वहीं दूसरी ओर यदि कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन रिएक्शन में हो रहा है, तो इन रिएक्शन में तृतीयक अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और मेथिल अल्कोहल जो है वो सबसे कम क्रियाशील होगा। तो ये जनरल कंसेप्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं रिएक्शंस पर। तो सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु से क्रिया। तो सोडियम धातु के साथ अल्कोहल क्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करते हैं, RONA इसमें बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस के रूप में इसमें निकलती है। तो अब इसमें यदि हम देखेंगे OH की जगह ONA आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन हो रहा है। तो इसमें जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो क्या होगा? मेथिल अल्कोहल इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और तृतीयक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा। उदाहरण के तौर पर इसमें यदि हम एथिल अल्कोहल ले रहे हैं तो सोडियम एथोक्साइड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और ये क्रियाशीलता का क्रम है। यदि एल्किल समूह के रूप में मेथिल है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया अल्कोहल में कैटेगरी पर निर्भर करती है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण अलग तरह से होता है, द्वितीयक अल्कोहल का अलग तरह से होता है, तृतीयक अल्कोहल का अलग तरह से होता है। जो प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से OH है, तो वो पहले ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। अब यदि दुर्बल ऑक्सीकारक है, जैसे कि पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में होता है, तो अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है, एल्डिहाइड बनता है और उस एल्डिहाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितने की प्राथमिक अल्कोहल में होती है। परंतु यदि हम थोड़ा प्रबल ऑक्सीकारक लें, जैसे कि अम्लीय KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, तो उस केस में ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फिर आगे ऑक्सीकृत होता है और ये आगे ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। CHO ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितने की अल्कोहल में है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि एथेनॉल है, तो एथेनॉल जो प्राइमरी अल्कोहल है वो पहले ऑक्सीकृत होकर के समान संख्या में कार्बन युक्त एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड देगा। यदि दुर्बल ऑक्सीकारक है तो क्रिया यहीं पर रुक जाएगी, परंतु यदि प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये एसिटल्डिहाइड फिर आगे ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी की स्टार्टिंग अल्कोहल। जैसे उदाहरण 1 हेक्सेनॉल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये हेक्सेनेल में परिवर्तित होता है यदि हम ऑक्सीकारक ले रहे हैं पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। परंतु यही ऑक्सीकारक यदि अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 ले रहे हैं तो वो हेक्सेनेल आगे फिर ऑक्सीकृत होकर के हेक्सेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। इन सभी में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, अर्थात 6 कार्बन है। अब हम लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल के बारे में, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के कीटोन में परिवर्तित होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव कीटोन। और ये जो कीटोन्स होते हैं इनका आसानी से आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है, दे आर नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इजीली। और इसमें भी यदि हम बहुत ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो उस प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कीटोन का भी आगे ऑक्सीकरण होता है
और उस कीटोन के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है. इट ऑल्सो गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बट विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम. उनमें कार्बन परमाणु की संख्या जितने कीटोन में कार्बन होंगे उससे कम होगी. इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल में जितने कार्बन है वो ऑक्सीकरण से जो कीटोन देगा उसमें उतने ही कार्बन होंगे. परंतु यदि प्रबल ऑक्सीकलक ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. पर उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन परमाणु की संख्या सेकेंडरी अल्कोहल और जो कीटोन बन रहा है उन दोनों से कम होगी. जैसे उदाहरण के तौर पर ये है ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल. ये 2 ब्यूटेनॉल जो है वो 2 ब्यूटेनॉन में परिवर्तित हो रहा है, कीटोन बन रहा है. इसमें भी अल्कोहल में भी 4 कार्बन है और कीटोन में भी 4 कार्बन. और फर्दर ऑक्सीडेशन जैसा मैंने बताया वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं तो ही होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं. अब हम बात करें टर्शियरी अल्कोहल की. तो टर्शियरी अल्कोहल जो है दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. उनका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है. यदि हम अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr27 इत्यादि ऑक्सीकारक लें तो वो उनसे अप्रभावित रहता है, उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है. तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद में हम इसको काम में ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण क्रिया. अब यदि हम किसी अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, इफ एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड, खनिज अम्ल की उपस्थिति में, HCl, H2SO4 इत्यादि की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया करके एस्टर में परिवर्तित हो जाता है. और इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अल्कोहल का H और एसिड का OH जो है वो जल के रूप में विलोपित होता है. इट इज एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर. और इसमें भी यदि हम देखें तो जो अल्कोहल में बंध विखंडन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है. तो इसमें भी मैथिल अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे कम क्रियाशील होगा. उदाहरण के तौर पर यदि हम एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की क्रिया करें तो इस तरह से ये अल्कोहल का H और ये एसिड का OH इंटरेक्ट करके और इथाइल एथेनोएट एस्टर के रूप में परिवर्तित. ये जो एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया है, अल्कोहल को जब हम अम्ल के व्युत्पन्न जैसे कि अम्ल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो भी इसी प्रकार की एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है. उदाहरण के तौर पर यदि हम मेथनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड से कराते हैं तो भी इस केस में इस प्रकार का मेथिल एथेनोएट जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है. और यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में वाटर न बन करके HCl जो है इसमें एलिमिनेट. नाउ नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन. हैलोजिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इन मॉलिक्यूल. यदि हैलोजन जुड़ता है तो यदि हम अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ करें, इफ एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हैलाइड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड. और इसमें क्या होता है, अल्कोहल का OH इस एल्किल हैलाइड के H के साथ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होता है. और इस रिएक्शन में यदि हम देखें तो ROH में से OH पूरा एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन हो रहा है. तो इस केस में यदि हम अल्कोहल की क्रियाशीलता देखेंगे तो किस तरह की होगी, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि टर्शियरी या तृतीयक अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा. जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है. इसमें जो एल्किल हैलाइड बनने के दौरान हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो इस तरह का होता है, HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और HCl सबसे कम क्रियाशील होता है. और इसका रीज़न है बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा. जो हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड है उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी रिलेटिवली अपेक्षाकृत सबसे कम होती है
इसलिए ये सबसे आसानी से टूटता है और इस कारण से इसकी जो क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा। अब अल्कोहल से यदि एल्किल हैलाइड बनाना है तो उसके लिए एक दो रिएक्शंस और हैं। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ क्रिया कराने पर भी अल्कोहल जो है वो एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड PX3 के साथ क्रिया करें तो उसमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। OH जो है वो हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फॉस्फोरस एसिड H3PO3 जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में इसमें प्राप्त होता है। यहाँ पर PX3 के रूप में PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है और PI3 भी हो सकता है। और यदि हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड लेते हैं तो उस केस में भी अल्कोहल एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होगा और उसमें सह उत्पाद के रूप में फॉस्फोरस ऑक्सीहैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। पर मेजर प्रोडक्ट जो है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के केस में भी एल्किल हैलाइड ही होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस जो हैं फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड दोनों में ही OH की जगह X सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इन केस में भी 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील। नेक्स्ट जो अल्कोहल में OH की जगह हैलोजन सब्स्टिट्यूट करने का जो मेथड है वो है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हम करते हैं और थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर OH ग्रुप जो है that is substituted by chlorine and the product obtained is alkyl chloride। एल्किल क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ये जो अभिक्रिया है ये सामान्यतः पेरिडीन की उपस्थिति में करते हैं और ये अभिक्रिया डार्जन्स अभिक्रिया या डार्जन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये जो रिएक्शन है दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड। यदि हमें OH को Cl से सब्स्टिट्यूट करना है तो 3-4 तरीके हो सकते हैं, HCl के साथ रिएक्शन से या PCl3 के साथ रिएक्शन से या PCl5 के साथ रिएक्शन से या थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से। बट बस बेस्ट मेथड जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो थायोनाइल क्लोराइड है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो दो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों साइड प्रोडक्ट जो है वो स्वतः ही अभिक्रिया मिश्रण से पृथक हो जाते हैं, उनको हमें सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण अभिक्रिया। जब हम अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो उसमें निर्जलीकरण होता है। और क्या होता है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन से एक H जो है वो और जल के रूप में एलिमिनेट हो जाता है। और क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में से H और OH निकल रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एल्कीन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब यदि अल्कोहल इस तरह का है कि उससे दो एल्कीन बनने की संभावना हो, when structure of alcohol is such that there is possibility of formation of two different alkene, तो यहाँ पर सज्जेफ का नियम लागू होता है और वो ये कहता है कि यदि इस तरह के दो एल्कीन बनने की संभावना हो तो जो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है वह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर इट इज इजीली फॉर्म। जो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन होता है वो अधिक स्थायी होता है और इसलिए वो अभिक्रिया में आसानी से बनता है। ये जो 2-ब्यूटीन है इसमें दो प्रतिस्थापी एल्किल समूह दो मेथिल जुड़े हुए हैं तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। जबकि 1-ब्यूटीन जो है दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसमें केवल एक एल्कीन एक एल्काइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूटेड है इथाइल ग्रुप। तो क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये कम स्थायी होगा, कम बनेगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में प्राप्त होगा वो 2-ब्यूटीन होगा। हालांकि दोनों उत्पाद बनेंगे परंतु जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो 2।
अब इसमें भी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और उसका कारण यही है क्योंकि इसमें जो बंध विखंडन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन हो रहा है। अब इसमें हम डिहाइड्रेशन के लिए कौन कौन से अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का प्रयोग किया जा सकता है। या वेपर फेज डिहाइड्रेशन करना हो तो उसमें अल्कोहल की वेपर्स को हीटेड एल्यूमिना पर पास करते हैं तो उसमें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और तीनों ही केस में डिहाइड्रेशन हो रहा है और तीनों ही केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कीन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिसको हम विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। जब अल्कोहल के सोडियम या पोटेशियम लवण की क्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनेगा, अल्कोहल की क्रिया सोडियम से करने पर वो सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया, जैसे ये उदाहरण के तौर पर एथेनॉल है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एथोक्साइड के रूप में परिवर्तित होगा। और इस सोडियम एथोक्साइड को यदि हम मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करेंगे तो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होगी और इसमें आयोडाइड की जगह एथोक्साइड आयन जो है वो सब्स्टिट्यूट होकर के ईथर उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। और ये जो अभिक्रिया है ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कहलाती है, जो कि एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। और इसमें जो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो एल्कोक्साइड आयन है। और वो एल्कोक्साइड आयन कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल के सोडियम या पोटेशियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके ईथर के रूप में परिवर्तित। अब हम अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो किस तरह का है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो ये पार्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।